अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़रग़ाम आमिर और आज हम आपके लिए 12 मरले का ये मॉडर्न एलिवेशन में बना हुआ घर लेकर आए हैं जो लेक सिटी के सेक्टर M3A के अंदर लोकेटेड है। इस वक्त मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो लेफ़्ट साइड पर भी आप देख रहे हैं कि घर बने हुए हैं, रिहाइशें हैं। राइट साइड पर भी एक घर बना हुआ है, रिहाइश है इसमें भी, और आगे भी यहाँ पर रिहाइशें हैं। 45 फीट वाइड रोड पर ये घर लोकेटेड है और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर हमें 14 मरला की कटिंग मिलती है। जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी है उसकी दूसरी तरफ वहाँ पर हमें इसका पार्क भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मिलता है। सेक्टर के इस एरिया में भी गैस ऑलरेडी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये गैस का मीटर नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छी एक्सेस पे लेक सिटी के एंट्रेंस के बिल्कुल पास ही लोकेटेड है। तो व्यूअर्स, सराउंडिंग की डिस्कशन करने के बाद हम फर्दर इसके फ्रंट फसाद, इसके फ्रंट एलिवेशन को डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें मॉडर्न एलिमेंट्स काफ़ी इसमें देखने को मिल रहे हैं। ख़ासतौर पे ये टेपर्ड एलिमेंट्स और ये जो डिप्रेस्ड एलिमेंट फ्रंट एलिवेशन पे हमें नज़र आ रहा है, काफ़ी इसको एक खूबसूरती दे रहा है और एलिगेंस दे रहा है। साथ ही अगर हम इसके गिराज की रैंप की टाइल की बात करें तो ये भी एक चेस्ट लाइक फॉर्मेट में हमें ब्लैक एंड वाइट में मिल रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 2x2 की टाइल्स हैं, जिसके अंदर ये 2 ब्लैक और 2 वाइट मार्क्स हमें एक टाइल के अंदर देखने में मिल रहा है। और जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो हमें मिलता है अगेन एक ह्यूज गिराज, और लेफ़्ट साइड पर भी हमें एक पार्किंग की सफिशेंट स्पेस मिल जाती है, जहाँ पर आप एक सडान या एसयूवी बासानी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ से इसके एलिवेशन का ये वाला सेगमेंट देखें तो एक काफ़ी इसमें उठान दे रहा है। ये स्टील का एलिमेंट और ये ब्लैक लाइंस वाइट फॉल सीलिंग के अंदर ये टाइल्स जो इसकी हर तरफ दीवार पे लगी हुई हैं। और साथ ही अगर हम देखें तो राइट साइड से ये 5 फुट की गली है जो पीछे इसके लाउंड्री एरिया को भी एक्सेस कर रही है। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं घर के अंदर की तरफ। सबसे पहले हमें मिलते हैं इसके 2 ब्लैक ग्रेनाइट के स्टेप्स, जिसके साथ ही हमें ये इसका 9 फुट का डबल हाइट इसमें डबल लीफ डोर मिलता है, जिसके अंदर हमें ये वुडन डोर विद ग्लास इंस्टॉल्ड मिल रहा है। और साथ ही हमें यहाँ से मिलता है इसका ऊपर की तरफ का रास्ता, जहाँ पर ये निश बनी हुई आप देख सकते हैं। और ये ब्लैक ग्रेनाइट का स्टेयरकेस है जो ऊपर की तरफ लीड करता है। लेफ्ट साइड पर अगर हम आए तो यहाँ पर हमें मिलता है इसका ड्राइंग रूम, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 2x4 की टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। सामने ही आपको एक थीम वॉल बनी हुई मिल रही है, एयर कंडीशनर का पॉइंट भी है, शैंडलियर्स, ईच एंड एवरीथिंग। आपको ये ड्राइंग डाइनिंग कंबाइंड के तौर पर ये रूम मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ से डे लाइट की काफ़ी अच्छी यूटिलाइजेशन है। और यहाँ पर हमें अगेन एक डोर मिलता है 4 पल्लों का, जिसको अगर हम खोलें तो यहाँ से हम इसके सेंट्रल सेक्शन से इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, जहाँ पर इसका हमें मिलता है ये ह्यूज कंसोल, जहाँ पर आपको एक सिंगल शीट की यहाँ पे एक कंसोल की वॉल नज़र आ रही है, जिसके पीछे पैनलिंग है। साइड पे आपको ये डेकोरेटिव्स नज़र आ रहे हैं, पेटेक्स की शीट यूज़ की गई है। इसके बिल्कुल सामने देखें अपोजिट साइड पर ये शैंडलियर, फॉल सीलिंग, वॉल्स, और ये बिल्कुल बैक साइड से आपकी डे लाइट की सोर्सिंग भी है। तो व्यूअर्स, ये है इसका सेंट्रल सेक्शन की एंट्रेंस। अगर आप इसको बिल्कुल सेपरेटली अंदर से एक्सेस करना चाहें और ड्राइंग रूम को यहाँ से बंद कर दें, लेकिन अगर आप कंबाइंड करना चाहें तो अंदर से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही हम पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ से हमें एक हॉलवे मिलता है, काफ़ी खुला डुला सा, जो इसके रूम्स की तरफ जाता है। और राइट साइड पर ही हमें यहाँ पर शुरू में मिलता है इसका ग्राउंड फ्लोर पे ह्यूज किचन। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुरियान की स्लैब ऑलरेडी यहाँ पर डली हुई है। यहाँ पर आपको फॉसेट और आपको हुड होब, ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड मिलती है। आपके छत तक आपके पास कंपार्टमेंट्स हैं, शैंडलियर्स हैं, फॉल सीलिंग्स हैं, आपके ओवंस इंस्टॉल्ड हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए डिज़ाइंड स्पेस है। और साथ ही आप देखते हैं कि ये सारे डोर्स यहाँ पर स्लाइडिंग में वुडन फ्रेम में इंस्टॉल किए गए हैं। और ये एक काफ़ी खूबसूरत सा एक हॉलवे है, जिसमें लेफ़्ट साइड पर डबल निशेस बनी हुई है मोल्डिंग्स की। ये खूबसूरत सी फॉल सीलिंग है ब्लैक आउटलाइन के साथ। इसके बिल्कुल सामने हमें इसका मिलता है मास्टर बेडरूम। ये चेक करें आप, 12 मरले के घर के अंदर ये काफ़ी खूबसूरत साइज़ का आपको एक बेडरूम मिल जाता है। 2x4 की टाइल्स इंस्टॉल्ड है, सेम टाइल्स की स्कर्टिंग है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इसमें कंसील्ड वार्डरोब बेड की आप स्पेस चेक कर सकते हैं। और ये जो ख़ास तौर पे इसमें LED स्ट्रिप लाइट्स का काम किया गया है फॉल सीलिंग के अंदर ब्लैक लाइंस के साथ। डे लाइट की यूटिलाइजेशन काफ़ी ऑप्टिमल है। और अगर हम बेड के पॉइंट से आए तो अगर हम यहाँ बेड के पॉइंट पर हों तो काफ़ी एक अच्छा माहौल है। आपके पास सिटिंग स्पेस है, यहाँ पर आपके पास एक खुली डुली वार्डरोब है अप टिल द सीलिंग। और यहाँ पर आपको इसका एक काफ़ी खूबसूरत सा आपको एक
पेंट वर्क देखने को मिलता है। जिसके साथ ही अगर हम आए तो हमें ये मिलता है इसका अटैच्ड वॉशरूम कोरियन कि आपको यहाँ पर वैनिटी बनी हुई मिल रही है, बैकलाइट मिरर, टाइल्ड अप टिल द सीलिंग, कंसील्ड आपके इसमें शावर केसेस हैं, कंसील्ड आपकी इसमें एसेसरीज़ हैं, जिसमें ग्रोहे की एसेसरीज़ यूज़ की गई हैं, टाइल्ड अप टिल द सीलिंग इसका ये भी वॉशरूम है। और इसके बिल्कुल साथ ही अगर हम आए, इस बेडरूम के साथ मिलता है हमें इसका दूसरा बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर पर दूसरा बेडरूम, अगेन 2x4 की टाइल्स के साथ। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि टेक्सचर्ड पेंट हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत और एलिगेंस इसमें देखने को मिल रही है। फॉल सीलिंग की बात करें इसमें वार्म लाइट्स, वाइट लाइट्स का यूज़ है। और अगर बेड के पॉइंट से हम आएँ, आप इमेजिन करें यहाँ पर अगर आप बेड पर अपने लेटे हो, आपको यहाँ पे एलईडी का पॉइंट है, लेफ्ट साइड पे आपकी ये वार्डरोब है 4 पल्लों की अप टिल द सीलिंग, राइट साइड पर आपके पास फर्दर एक सिटिंग स्पेस है, आप यहाँ मेकअप स्टेशन वगैरह भी बना सकते हैं, अपना एक वर्क डेस्क भी लगा सकते हैं। डे लाइट की काफ़ी अच्छी यूटिलाइजेशन है, सेफ्टी ग्रिल्स इंस्टॉल्ड है। और बिल्कुल सामने आए तो मिलता है आपको इसका अटैच्ड वॉशरूम, आपकी वैनिटी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, बैकलाइट मिरर के साथ, रेन शावर एक्सपीरियंस के साथ आपको ये इसकी काफ़ी खूबसूरत वॉक मिलती है। जहाँ से अगर हम यहाँ वापस मुड़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से स्पेस खुली डुली मैनेज की गई है। यहाँ पर भी हमें कंसील्ड कमोड इसके अंदर ग्रोहे का ही ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलता है। वैसे इस घर की डिमांड की बात करें तो इस घर की डिमांड है 5,90,00,000 रुपये और इस घर की डायमेंशंस हैं 28.5 फुट इस प्लॉट का फ्रंट है और 95 फुट इस प्लॉट की लेंथ है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की जानिब, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर जाने से पहले हम देखते हैं कि स्टेयरकेस के नीचे हमें मिलता है इसका पाउडर वॉशरूम, जिसके अंदर आपको एक वैनिटी बाउल और अगेन आपको यहाँ पर भी एक कमोड इंस्टॉल मिल रहा है। मतलब आपके गेस्ट अगर यहाँ से आते हैं तो आप उनको सेंट्रल सेक्शन में जाने से पहले ही यहाँ पर भी भेज सकते हैं, वॉशरूम में भी। ये है जी हमारा लॉबी सेक्शन, जहाँ पर एक छोटा सा शैंडलियर इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर हमें मिलता है इसका ये ब्लैक ग्रेनाइट का स्टेयरकेस, जिसके अंदर यहाँ पर सेंसर से डिटेक्टेबल इसकी लाइट्स हैं। और अगर हम यहाँ भी देखें तो इसके स्मार्ट लॉक्स हैं जो इसके डोर्स पर इंस्टॉल्ड हैं, आप अपने बायोमेट्रिक्स पे इसको चला सकते हैं। तो व्यूअर्स जब हम आते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की जानिब, स्टेयरकेस में साथ ही हमें मिलता है मार्बल मोज़ाइक का कैलीग्राफी का वर्क और तीनों तरफ हमें यहाँ पर वॉलपेपर का काम मिल रहा है। और जैसे ही हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, अगेन सामने भी हमें अल्लाह अकबर लिखा हुआ मिल रहा है और ये स्टेयरकेस है जो इसके सेकंड फ्लोर को लीड करता है, जहाँ पर एक किचन भी है और एक रूम भी है। इसको हम करते हैं बाद में एक्सेस। और ये है इसका फर्स्ट फ्लोर का सेंट्रल सेक्शन। अगर इस डोर को बंद कर दें तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। इस डबल लिफ्ट डोर को खोल दें तो हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की दुनिया में। यहाँ पर भी 2x4 की टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं, वॉलपेपर्स हैं, यहाँ से आपकी डे लाइट की अच्छी सोर्सिंग है। और अगर आप टीवी लाउंज को देखें तो यहाँ से बैठ के काफ़ी खुली डुली इसमें वाइब है। टीवी लाउंज के अंदर 2 फैंस इंस्टॉल्ड हैं, एलईडी स्ट्रिप लाइट्स हैं। बिल्कुल सामने हमें इसका ह्यूज कंसोल बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी बैक साइड पर पैनलिंग का काम है। लेफ्ट साइड पर आए तो जहाँ ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम था, यहाँ पर हमें मिलता है एक मास्टर बेडरूम। शुरू में ही हमें मिलती है इसकी एक क्लोजेट, जहाँ पर आप देख सकते हैं सफिशिएंट स्पेस है आपके पास। और बिल्कुल इसके एडजेसेंट ही हमें मिलती है इसकी बेड की स्पेस। लेट से आपका बेड यहाँ पर प्लेस होता है, बोथ साइड पर सॉकेट्स हैं, आपका वॉलपेपर इंस्टॉल्ड है, एयर कंडीशनर का पॉइंट है और साथ ही साथ काफ़ी खूबसूरत सी यहाँ पर फॉल सीलिंग भी बनाई गई है। बेड के पॉइंट से बिल्कुल सामने ही आपको यहाँ पे एलईडी का पॉइंट भी मिल जाता है। राइट साइड से डे लाइट की सोर्सिंग भी है और बिल्कुल सामने ही हमें मिलता है इसका अटैच्ड वॉशरूम। यहाँ पर भी हमें वुडन फ्रेम्ड डोर मिल रहे हैं और इसके अंदर भी हम देखें तो यहाँ पर भी हमें एक वैनिटी मिलती है, मिरर्स हैं, टाइल्ड अप टिल द सीलिंग 2x4 की टाइल्स हैं, ग्रोहे की इसके अंदर अगेन एसेसरीज यूज़ की गई हैं। और साथ ही आपको यह कंसील्ड शावर केस मिलता है जो मास्टर के एसेसरीज में बनाया गया है, कंसील्ड एग्जॉस्ट फैन के साथ। साथ ही साथ अगर प्राइवेसी फैक्टर की बात करें तो काफ़ी ख्याल रखा हुआ है। खासतौर पे जो टेरेस है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं और यहाँ पर आपकी एसएस की एक शीट के साथ इसको काफ़ी अच्छी आपकी प्राइवेसी को मेंटेन किया गया कि बाहर से नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप क्लोजअप होकर देखते हैं तो आपको बाहर की चीज़ नज़र आती है। फर्स्ट फ्लोर पर अगर आप लॉन्ड्री रखना चाहें तो इस सेक्शन को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज अ लॉन्ड्री और यहाँ पर भी कपड़े वगैरह धोए जा सकते हैं। ये था इसका फ्रंट साइड का मास्टर बेडरूम। अब हम चलते हैं इसकी रेयर साइड पर, जहाँ पर हमें अगेन जिस तरह हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था, हमें एक किचन मिला था
उसी तरह हमें किचन के ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर में भी यहाँ पर भी किचन मिलता है, जिसमें बेज कलर में यहाँ पे शीट्स हैं, हुड ऑफ फॉसेट ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। और अगर हम फॉल सीलिंग में देखें तो वही ब्लैक लाइंस हैं वाइट फॉल सीलिंग के अंदर। लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें एक डिज़ाइन स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर एंड डिज़ाइन स्पेसेस फॉर ओवंस मिलती हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वॉलपेपर का डबल निशेस मोल्डिंग्स के साथ काम किया गया और काफ़ी खूबसूरत सी ये वॉक है, जहाँ से होते हुए हमें मिलता है अगेन इसका फोर्थ बेडरूम, जो ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम के ऊपर ही है। सेम 2x4 की आपको यहाँ पर टाइल मिल रही है, सिमिलर साइज़ है लेकिन टेक्सचर डिफरेंट है हर रूम में ऑलमोस्ट। और यहाँ पर भी देखें तो टेक्सचर्ड पेंट है, फॉल सीलिंग में देखें तो एलईडी स्ट्रिप लाइट्स का काम किया गया है और कॉर्नर्स जो है इसके डिप्रेस्ड है। यहाँ पर भी हमें 4 पलों की इसमें गोल्डन टच के साथ वाइट शीट्स मिल रही हैं पेटेक्स की, जिसके अंदर ये वार्डरोब बनाई गई है। आप टिल द सीलिंग बेड के पॉइंट से हैं तो बिल्कुल सामने एलईडी का पॉइंट और यहाँ पे आपका एयर कंडीशनर का पॉइंट है। पाइप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। डे लाइट की आपकी सफिशिएंट सोर्सिंग है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी है, हर जगह एग्जॉस्ट है। लेट्स से हम इस वॉशरूम की बात करते हैं। यहाँ पर भी एक कोरियन की वैनिटी, बैकलाइट मिरर, आपके शावर केसेस टाइल अप टिल द सीलिंग और अगेन कंसील्ड एसेसरीज। हर जगह आपको कंसील्ड एग्जॉस्ट फैन मिलते हैं, वर्किंग कंडीशन में है और वेंटिलेशन के हिसाब से इस घर की काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन की गई है। साथ ही हम आते हैं इसके 5th बेडरूम के अंदर। 5th बेडरूम में भी सेम टाइल्स मिल रही हैं 2x4 की, कंसील्ड वार्डरोब, डे लाइट की सफिशिएंट सोर्सिंग और ये इसकी फॉल सीलिंग चेक करें कि थोड़ा सा आर्टिस्टिकली इसको प्ले करके बनाया गया है। यहाँ पर भी आपको लैंप्स मिल रहे हैं, आप अपने बेड को यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, और इस तरह भी प्लेस कर सकते हैं। बोथ साइड पर सॉकेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल सामने हमें मिलता है इसका एयर कंडीशनर का पॉइंट और यहाँ से आपकी डे लाइट की सोर्सिंग है। और इसकी बैक पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर मिलता है हमें इसका अटैच्ड वॉशरूम, अगेन ग्रोहे की एसेसरीज। आपको यहाँ पे कंसील्ड शावर केस मिल रहा है और साथ ही यहाँ पर कोरियन की वैनिटी, बैकलाइट मिरर, टाइल अप टिल द सीलिंग, कंसील्ड एग्जॉस्ट फैन और हर जगह हमें यहाँ पर सॉलिड फ्रेम्ड डोर्स मिल रहे हैं। तो व्यूअर्स ये था इसका फर्स्ट फ्लोर। अगर आप इस डोर को फ्रंट वाले को बंद कर दें तो ये आपका बिल्कुल प्राइवेसी आपकी इस फ्लोर पर भी हो जाती है। लेट से अगर आप बोथ फ्लोर्स को लॉक करना चाहें, अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और सेकंड फ्लोर की अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी एकोमोडेशन, जहाँ पर आप एज अ पेइंग गेस्ट भी रख सकते हैं, एज अ गेस्ट रूम भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हम आ गए इसके सेकेंड फ्लोर पर, जहाँ पर हमें मिलता है एक मल्टी सेक्शन, डे लाइट के लिए एक अच्छी जगह छोटी सी। और यहाँ पर फॉल सीलिंग में ब्लैक कलर में ये फ्रेम्स बने हैं। साथ ही हमें मिलता है इसका ये छोटा सा कोजी सा किचन, येट इतना छोटा नहीं है कि ये वर्केबल ना हो। यहाँ पर आपको हुड ऑफ फॉसेट ईच एंड एवरीथिंग मिल जाता है। आप फिर रेफ्रिजरेटर यहाँ प्लेस कर सकते हैं। इसके एडजेसेंट ये में मिलता है इसका बेडरूम नंबर 6, जिसमें हमें यहाँ पर 2x2 की टाइल्स मिल रही है। यहाँ पर भी आप अपना बेड प्लेस कर सकते हैं। वार्डरोब की आपके पास सफिशिएंट स्पेस है। फॉल सीलिंग अगेन उसी तरह की हमें यहाँ पर चलती हुई मिल रही है। और ये भी अटैच्ड बात है, जहाँ पर आपको कमोड, शावर केस, वैनिटी, टाइल अप टिल द सीलिंग और यहाँ पर भी आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। मतलब अगर आप एक पेइंग गेस्ट रखना चाहें या आपके कोई गेस्ट आ जाएँ तो आप यहाँ पर उनको ठहरा सकते हैं बहुत आसानी से। और भी जब हम आ गए इनके छत पे, रूफ टॉप एरिया पे, जहाँ पर इन्होंने ऑल टुगेदर यहाँ पर मार्बल किया हुआ है। आप देख सकते हैं मार्बल्ड है। और ये है जिसकी सराउंडिंग का व्यू और इस वक्त का यहाँ पे व्यू। बैक साइड पे अगर हम आए तो यहाँ पर भी हमें हर जगह ये पाइप्स मिल रहे हैं, जहाँ से आपके एयर कंडीशनर्स के आउटर्स आ जाएंगे। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर मिलता है इसका सर्वेंट क्वार्टर के लिए एक रूम, जिसको इस वक्त लॉक किया गया। आप सर्वेंट क्वार्टर्स के लिए एक्सेस भी बैक साइड से दे सकते हैं, यहाँ से रास्ता भी दिया गया है। और आप ये चेक कर सकते हैं कि हर जगह बैक साइड हो जाए, फ्रंट हो जाए, आसपास आबादियाँ हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो बैक साइड से इधर लॉन्ड्री एरिया है, जहाँ पर हम इसकी गली से भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ से एक स्टेयर केस के थ्रू अगर आप सर्वेंट क्वार्टर्स को बाहर से एक्सेस देना चाहें तो उनको बाहर से एक्सेस भी दे सकते हैं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। अगर आप इस घर को फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें रब्ता कर सकते हैं। या अगर आप इस तरह के मज़ीद खूबसूरत घरों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
मज़ीद मटेरियल के साथ, मज़ीद खूबसूरत घरों की वीडियोज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।